तो आज हम श्लोक पढ़ेंगे। पुस्तक का नाम है श्री ब्रह्म संहिता और इसका अध्याय 5 और 24 नंबर का श्लोक है ये। तो उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो हम पाठ करते हैं, मेरे पीछे आप दोहराइएगा। यत्पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंदे प्रणाम समये सगणाधिराजः विघ्नान् विहन्तु मलयमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। इसका अनुवाद है, सरल अनुवाद है एकदम। यत पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभः, इसका अर्थ क्या होता है? जो अपने कुंभ यानी कि सिर के ऊपर जो है, यत उनके पाद पल्लव युगम, जो अपने उनके दो पैरों को अपने कुंभ के ऊपर क्या है, धारण करते। द्वंदे प्रणाम समय सगना, कौन जब वो भगवान को प्रणाम करते तो अपने सिर के ऊपर उनके दो चरण कमल धारण करते। कौन? गणाधिराज। तो गणाधिराज यानी कि गणेश, जो उनसे शक्ति प्राप्त कर कर विज्ञान विनहंतुम मलमस्य जगत्त्रयस्य, जो 3 लोगों के अंदर सब प्रकार के विघ्नों को विनाश करते हैं। ऐसे भगवान गोविंद को मैं क्या करता हूं? भजता हूं। ओके। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं नितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम ये श्लोक पढ़ रहे हैं, श्री ब्रह्म संहिता अध्याय 5 24 नंबर का श्लोक है ये। और आज ये श्लोक पसंद किया गया क्योंकि अभी गणेश महोत्सव चल रहा है। तो उसके अनुपेक्ष के अंदर हम समझेंगे कि आज जो गणेश महोत्सव चलता है और शास्त्र में जो गणेश की आराधना है, वैष्णव लोग कैसे गणेश की आराधना करते हैं, थोड़ा उनको जानना बहुत जरूरी है। गणेश का वर्णन शास्त्र में बहुत जगह मिलता है। तो अलग अलग पुराणों में अलग कथाएं हैं। हाँ, और अलग अलग कल्प यानी कि ब्रह्मा का अलग अलग दिन होता है। ब्रह्मा के एक कल्प यानी कि एक दिन हुआ उनका, ऐसे कितने सारे कल्प आते हैं उनके। गीता में हम सुनते हैं हजारों युग जाएंगे तो क्या होगा, ब्रह्मा के 1000 कल्प खत्म हो गए। हाँ, चतुर्युग से। तो ऐसे कितने सारे कल्प होते हैं ब्रह्मा के। उसमें एक बार सृष्टि होती है, फिर उसका पालन होता है, फिर संहार होता है, ऐसे चलता रहता है पूरा। तो ब्रह्मा के कल्पों के अंदर सब देवताओं का सृजन भी फिर से होता है, फिर देवताओं का विनाश भी होता है। फिर जब ब्रह्मा का नया दिन चालू होता है तो फिर से सृजन होता है। तो पुराण जो है हमारे, उसमें पूरा ब्रह्मांड का इतिहास पूरा है। और इतिहास जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है। किसको क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को क्या कहेंगे हिंदी में? क्रमानुसार नहीं है।
वो अलग अलग कल्प की घटनाओं का वर्णन जो है पुराणों में मिलता है। जैसे कि एक उदाहरण दूं आपको मैं, जैसे भगवान कृष्ण, अभी ये द्वापर युग के अंदर जब भगवान कृष्ण आए तब वो मथुरा गए, तो उनको मथुरा कौन लेके गया था? अक्रूर जी लेके गए थे रथ में बिठाकर। मगर अन्य कल्पों के अंदर जब भगवान कृष्ण आते हैं द्वापर युग के अंदर, तब कई कुछ कल्पों के अंदर कालिया नाग के ऊपर बैठ के भी जाते हैं। तो ये भी शास्त्र में हमको मिलता है। हमको ये वर्तमान द्वापर युग जो हुआ अभी, उसमें अक्रूर जी ले गए, इससे पहले कालिया के फैन के ऊपर बैठ के भी जाते हैं। तो उसी प्रकार से जो सर्जन होता है उसमें कल्प भेद होता है। थोड़ा कुछ लीलाओं में क्या होता है, थोड़ा फर्क थोड़ा होता है। तो गणेश की उत्पत्ति का भी शास्त्र में अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्णन है। कुछ फेमस स्टोरी आप लोगों ने सुनी है, सब लोगों ने, कि शिव जी गए थे और पार्वती के शरीर से जो डस्ट निकला, उन्होंने उससे क्या हुआ, गणेश की उत्पत्ति हुई। सब जानते, ये फेमस कथा है। और बाद में जब शिव जी वापस आए तो गणपति को सेवा दिया था कि मैं अंदर स्नान करती हूँ, कोई अंदर आना चाहिए नहीं वहाँ। और गणेश जी वहाँ चौकी करने बैठ गए और शिव जी वहाँ आए, उनको रोका तो गणेश जी नहीं जाने दिया। तो शिव जी ने क्या किया, त्रिशूल से क्या किया, वो गणेश का सिर काट दिया। तो ये घटना हमको एक पुराण में मिलती है। कुछ पुराणों में थोड़ी अलग घटनाएं मिलती है। हाँ, तो खास कर ब्रह्म, जो बहुत सारे पुराण, जो ब्रह्मवेद पुराण है, विष्णु पुराण है, पद्म पुराण है, स्कंद पुराण है, 4-5 पुराणों में कथा सेम आती है। तो अब मैं वही कथा आपको बताऊंगा एग्जैक्टली क्या है उसके अंदर। तो क्या है कि आपको पता होगा, सती, इससे पहले शिव जी की पत्नी कौन थी? सती थी। और सती जो है वो तो मर गई। हाँ, कब कैसे मर गई? तो जब दक्ष के यज्ञ के अंदर, जब उधर शिव जी का स्थान नहीं था, तो सती ने क्या कर दिया, वो दक्ष यज्ञ के अंदर ही अपने आप को जला दिया और शिव जी अकेले हो गए। और फिर जब एक राक्षस था, उसका नाम है ताड़कासुर। अभी उसको वरदान था कि शिव जी का पुत्र उसको मार पाएगा, और कोई मार पाएगा नहीं। अभी शिव जी की कोई पत्नी नहीं थी, तो कैसे उसको पुत्र होगा, वो कैसे उसका वध करेगा? तो सती थी, उसका जन्म हुआ हिमालय की पुत्री के रूप में, इसका नाम था पार्वती। और सब देवता लोगों ने प्लानिंग किया कि पार्वती का शिव जी के साथ क्या होना चाहिए, विवाह तो होना ही चाहिए, तभी उनसे पुत्र होगा और तभी क्या होगा, राक्षस का क्या होगा, वध होगा। और पार्वती को बोला आप जाओ शिव जी की आराधना करो, मगर पार्वती सफल हुई नहीं। इसमें बहुत आराधना किया, देवता ने भी ट्राई किया सब प्रकार से, मगर हुआ नहीं। बाद में भगवान की प्रेरणा से शिव जी जागृत हुए और उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार किया, और फिर पूरा पार्वती के साथ विवाह भी हुआ। एक पूरा चैप्टर भी है पूरा एक शास्त्र में, पार्वती और शिव का विवाह, शिव विवाह चैप्टर है पूरा, बहुत पुराणों में आता है अलग अलग शास्त्रों के अंदर। और फिर विवाह हुआ, उनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, इसका नाम क्या था, कार्तिकेय। रामायण में ऐसा है कि कार्तिकेय का जन्म अलग अलग माताओं से हुआ। या तो उनकी माँ गंगा ही बताई जाती है, या उनकी माँ पार्वती बताई जाती है। ऐसे ऐसे अलग अलग शास्त्र में अलग अलग रुझान बताए जाते हैं। तो ऐसे कार्तिक का जन्म हुआ, तो बाद में कार्तिकेय बड़े हो गए और सेनापति बने देवताओं के, और उन्होंने ताड़कासुर का वध कर दिया। पार्वती चाहती थी कि मुझे एक और पुत्र हो, मुझे एक और पुत्र चाहिए, और शिव जी को बताया मुझे एक पुत्र की इच्छा है वहां। शिव जी बोले देखो तुमको पुत्र चाहिए, तुम क्या करो, भगवान कृष्ण की आराधना करो। और शिव जी और पार्वती दोनों गए, कृष्ण भगवान के पास गए वहां। और पहले शिव जी गए, और शिव जी जो थे भगवान कृष्ण से बोला, प्रार्थना किया, और भगवान कृष्ण ने उनको बताया आपकी पत्नी को बोलो ये आराधना करे इस प्रकार से।
और पार्वती कठोर तपस्या करने के लिए जंगल में गई, भगवान कृष्ण की आराधना किया, बहुत कठोर तपस्या किया, एक व्रत किया पालन। और जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो पार्वती जी ने भगवान कृष्ण से वरदान मांगा कि मुझे एक पुत्र चाहिए, हाँ, जो बहुत पावरफुल हो, आपके जैसा कीर्तिमान हो। तो भगवान कृष्ण बोले ठीक है, तथास्तु। ऐसे ही फिर चले गए। और फिर थोड़े समय के बाद पार्वती को पुत्र भी हुआ और पार्वती बहुत प्रसन्न हो गई क्योंकि उनको पुत्र हुआ वहां। और जब बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है, एक पार्टी रखते हैं ना सब लोग, पार्टी होती है सबकी। तो इस प्रकार बहुत बड़ा सम्मेलन रखा, सभी देवताओं को आमंत्रित किया, आओ और मेरे पुत्र को क्या दो, आशीर्वाद दो। तो सब देवता आए वहां आमंत्रण लेके, सब देवता वहां प्रकट हुए और सब लोगों ने पार्वती के नए पुत्र को क्या दिया, आशीर्वाद दिया सब लोगों ने। उस समय आए शनिदेव आए थे। शनिदेव कम्मू नीचे था और पार्वती पूछा शनिदेव को, क्या आप मेरे पुत्र को देखो, उसको लो हाथ में। बोला नहीं लूंगा। बोला क्यों? कि मुझे श्राप है ऐसा है। बोला किसने श्राप दिया आपको? बोला मेरी पत्नी ने मुझे श्राप दिया है। अच्छा क्यों? क्योंकि मेरी पत्नी को पुत्र कामना थी और मैं भगवान के ध्यान में मग्न था, उसकी कामना मैंने पूरी नहीं की है, तो उसने श्राप दिया है कि तुम किसी भी पुत्र को देखोगे उसका सिर फट जाएगा, तुम्हारी दृष्टि क्या होगी, अच्छी होगी नहीं, इसलिए मैं आपके पुत्र को देखूंगा नहीं। पार्वती बताया नहीं नहीं, मेरा पुत्र पावरफुल है, भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है, उसको कुछ नहीं होगा, आप उसको देखो। इधर शनि ने देखा तो क्या हुआ, गणेश का सिर फट गया और पार्वती जी क्या हो गई, फिर से उदास हो गई। ओ क्या हुआ, पूरा सिर फट गया ऐसे। और फिर रोना चालू हो गया उधर। फिर कैसे ही पुत्र को वापस रिवाइव किया जाए, तो उसी कथा आती है, आप देखोगे कनेक्शन है। ऐरावत से पहले गजराज था, इंद्र का वाहन। एक ऐरावत का जन्म कब हुआ था? समुद्र मंथन से। उससे पहले इंद्र का वाहन था, इसका नाम था गजराज। गजराज उसका वाहन था। तो एक बार दुर्वासा मुनि गए थे, उनको भगवान विष्णु ने अपना हार दिया था, प्रसादी माला दी थी। जैसे हम देखते हैं कई बार प्रसादी माला हम देते हैं किसी को, प्रसादी माला अर्पण की थी। दुर्वासा मुनि जा रहे थे, उन्होंने सोचा ये माला मैं किसको अर्पण करूं, किसी व्यक्ति को अर्पण करूं क्योंकि माला से क्या हो जाएगा, वो पावरफुल हो जाएगा। तो सोच रहे किसको दूं किसको दूं। सामने कौन आ गया? इंद्र आ गया। तो इंद्र आया तो उन्होंने सोचा इंद्र ही योग्य व्यक्ति है, उसको मैं क्या करूं, ये माला पहनाऊं। तो इंद्र को माला दिया। माला दिया तो इंद्र को लगा ये क्या बाबा मुझे माला देगा, ऐसा आया। तो क्या किया इंद्र ने, वो माला लिया, खुद पहना नहीं, हाथी को पहना दिया, अपने गजराज को पहना दिया। दुर्वासा मुनि को गुस्सा आ गया, तो क्या हुआ, इंद्र को श्राप दे दिया। तो इंद्रासन से च्युत हो गया तब। और फिर जो गजराज जो हाथी पहना था, हाथी ने जो माला पहनी थी, तो पावरफुल हो गया हाथी, क्योंकि क्या पहनी थी उसने, माला पहन ली थी, ऐसा है। फिर भगवान विष्णु ने क्या किया, वो घटना याद कराया और वो गजराज का सिर क्या है उसको काटा और वो सिर को ट्रांसफॉर्म किधर कर दिया, गणेश के सिर के साथ। और इस प्रकार से ये गणेश जो है ये रूप के अंदर प्रकट हुए और उनके अलग अलग नाम भगवान ने दिए, विष्णु भगवान ने, लंबोदर, गजराज, ऐसे अलग अलग नाम। एक दंत हुआ, वो भी परशुराम ने एक दांत तोड़ दिया उनका। तो ऐसे ये उनका जन्म हुआ और भगवान विष्णु ने स्थापित किया उनको प्रमुख देवताओं के रूप में। तो 33 कोटि देवताएं हैं और बताया जो भी सकाम कर्म होंगे, जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, उसमें सबसे पहले क्या है, आपकी ही आराधना होगी, उसके बाद ही आराधना सब अन्य देवताओं की हो पाएगी। यानी कि उनकी आराधना करके अनुष्ठान प्रारंभ करना है। और जो आराधना नहीं करेगा उसके अनुष्ठान में आपको विघ्न डालना है, उसमें विघ्न डाल के वो
सकाम अनुष्ठान को डिस्टर्ब करना है। तो ये दिया, उनका वाहन दिया चूहा। तो इस प्रकार से गणेश की स्थापना हो गई। अभी जो गणेश जो है, कई बार हम देखते हैं कि सब लोग सोचते स्वतंत्र अलग अलग भारत में हिंदुओं में बहुत सारे भगवान, ऐसे भी एक भगवान है। गणेश जो है वो एक शक्ति संपन्न देवता है। जैसे अलग अलग देवता है उनको भगवान ने शक्ति दी है कार्य करने के लिए, ऐसे गणेश को भी शक्ति दी गई है। जैसे अभी श्लोक पढ़ा, इस श्लोक में बता रहे कि गणेश जो है उनको विघ्न विनाश करने की शक्ति दी गई है। इसके द्वारा? गोविंद भगवान के द्वारा। हाँ, और गणेश जो है हमेशा अपने भगवान के चरण जो है वो अपने सिर के ऊपर धारण करते हैं। तो गणेश की पूजा शास्त्र में अलग अलग जगह बताई गई है सकाम कर्मों के अंदर। तो जो वैष्णव जो है, वैष्णव का मतलब क्या होता है? विष्णु यस्य देवता इति वैष्णव, यानी कि जो व्यक्ति भगवान की शुद्ध भक्ति के लिए प्रेरित है। तो शास्त्र में अलग अलग मार्ग है। एक मार्ग है कर्म मार्ग, एक मार्ग है ज्ञान मार्ग, और एक मार्ग है भक्ति मार्ग। कर्म मार्ग वो व्यक्ति पालन करते हैं जो व्यक्ति ये जगत के अंदर भौतिक सुख चाहते हैं, भौतिक भोग विलास चाहते हैं। वो लोग कौन सा मार्ग पालन करते हैं? कर्म मार्ग। और कर्म मार्ग में करना क्या होता है? तो शास्त्र में जो अलग अलग धार्मिक अनुष्ठान जो है उसको पालन करते हैं और इस प्रकार अपनी भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। जैसे कि शास्त्र में ऐसे बहुत सारे अनुष्ठान हैं करने होते हैं, जैसे पितरों को तर्पण करना, देवताओं की पूजा करना, अतिथि को खिलाना, ये सब अन्य अन्य बहुत सारे अनुष्ठान जो नियमित एक गृहस्थ व्यक्ति करता है। उद्देश्य क्या है उसका? ये सब करने के पीछे कि ये सब करने से उसको पुण्य मिलेगा और पुण्य प्राप्त करके उसका जो अगला जन्म जो होगा वो क्या होगा? अच्छा होगा। तो शास्त्र में ऐसे विधि विधान है ऐसे। जैसे किसी व्यक्ति को पैसा चाहिए तो उसने बताया कोई कुबेर की पूजा करेगा उसको पैसा मिल जाएगा। कोई व्यक्ति को शादी नहीं हो रही है पुरुष की, वो पार्वती की पूजा करेगा उसकी शादी हो जाएगी। किसी को पति चाहिए, शिव जी की आराधना करेगा उसको पति मिल जाएगा। कोई रोगिष्ट है, खास करके आंख के रोग्य है, अगर वो सूर्यदेव की आराधना करेंगे तो उसकी आंखें अच्छी हो जाएगी। किसी को पुत्र चाहिए, वो प्रजापति की पूजा करेंगे उनको पुत्र मिल जाएगा। ऐसे अनेक अनेक अनुष्ठान हैं अलग अलग भौतिक इच्छाओं के लिए। तो जो लोग सकाम कर्मी हैं वो लोग अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये सब देवताओं की आराधना करते हैं। और उसके ऊपर दूसरे है वो है ज्ञानी, जो सभी प्रकार के सकाम कर्मों को त्यागते हैं, छोड़ देते हैं। और उनका उद्देश्य क्या होता है? उनका उद्देश्य होता है ब्रह्म में लीन हो जाना, मुक्ति प्राप्त करना। हाँ, वो ज्ञानी का उद्देश्य होता है। तो ज्ञानी जो है सभी प्रकार के सकाम कर्मों को त्याग देते हैं। और तीसरे है भक्त। तो भक्त जो है ना तो वो कर्म मार्ग पालन करते ना तो ज्ञान मार्ग पालन करते हैं। वो क्या करते हैं? वो भगवान कृष्ण की ही सेवा करते हैं। ना तो उनको भौतिक जगत में भोग करना है ना तो उनको मुक्ति चाहिए। कर्मी को क्या चाहिए? उनको भुक्ति चाहिए और ज्ञानी को मुक्ति चाहिए। जबकि जो भक्त है ना तो उनको भुक्ति चाहिए ना तो उनको मुक्ति चाहिए, उनको चाहिए भगवान कृष्ण की शुद्ध सेवा, शुद्ध भक्ति चाहिए। इसलिए जो भक्त है वो कर्म मार्ग भी पालन करता नहीं है और ज्ञान मार्ग भी पालन करता नहीं है। वो केवल कृष्ण की आराधना करता है, विष्णु आराधना करता है। और इसलिए शास्त्र ने बताया जो लोग शुद्ध भक्ति पंथ के ऊपर है, जो शुद्ध भक्ति चाहते हैं, जो शुद्ध भक्ति अवलंबी है, उन लोगों के लिए कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग पालन करने की आवश्यकता नहीं है। तो शुद्ध भक्ति पंथ क्या है? तो शुद्ध भक्ति पंथ में क्या है कि हमारा सब जीव का संबंध जो है
वो भगवान कृष्ण के साथ है। हमारा नित्य जीवन जो है उनके धाम में है, गोलोक वृंदावन में है। ये भौतिक जगत के अंदर अगर हम कर्म मार्ग पालन करते हैं तो कर्म मार्ग पालन करने से क्या होगा, शायद आपका अगला जन्म में आपको अच्छी सुविधाएं मिलेगी। जन्म ऐश्वर्य सुतश्री, ये पुण्य कर्मों का क्या है, परिणाम है। जन्म यानी कि अच्छा जन्म होना, ऐश्वर्य धन दौलत प्राप्त होना, श्री सुंदरता प्राप्त होना, जन्म ऐश्वर्य सुतश्री ज्यादा पुत्र प्राप्त होना, और इस प्रकार बुद्धिशाली होना, ये सब क्या है, इसका कारण क्या है, हमारे पूर्व जन्मों के पुण्य कर्म होते हैं। हर व्यक्ति को उसके पुण्य के अनुसार ये मिलता है। तो जो पुण्यशाली होंगे उसको ये सब प्राप्त होता है, और ज्यादा पुण्यशाली होगा तो स्वर्ग में भी जाएगा, वहां भी हजारों साल वहां रहेगा। मगर प्रॉब्लम क्या होता है कि पुण्य खत्म हो जाएगा तो वापस क्या होगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो कुछ हमको पुण्य से मिलता है, जन्म ऐश्वर्य सुत श्री, चलो उदाहरण के रूप में किसका पुण्य कर्म था तो उसको बहुत अमीर परिवार में जन्म हुआ, मगर वो हमेशा तो अमीर परिवार में रहने वाला नहीं है। क्या होगा, उसको मरना पड़ेगा एक दिन। मरेगा तो क्या होगा, उसका पैसा साथ में लेके जाएगा नहीं। तो अभी जो जब पैदा हुआ तो अमीर परिवार में था, जब मरा तो उसके बीच के पीरियड के अंदर उसने क्या किया, वो कर्म फल वो साथ में लेके जाएगा। तो शायद अमीर परिवार में पैदा हुआ उसके पुण्य कर्मों से, तो पैसा ज्यादा था तो पैसों का क्या किया, पाप कर्मों में लगा दिया, तो अगले जन्म में क्या होगा, नरक में जाएगा। तो ये सकाम कर्मों का जो मार्ग है वो भयंकर है। क्या है वो, भयंकर है। क्योंकि उसमें अगर कोई व्यक्ति थोड़ी भी त्रुटि करता है तो जो उद्देश्य है वो पूर्ण होता नहीं है, उसे प्रॉब्लम होता है उसके अंदर। हाँ, सकाम कर्मों के अंदर अलग अलग देवताओं की आराधना के विषय में बताया है, यज्ञ करना या तो फिर अनुष्ठान में कुछ व्रत पालन करना, से अनेक प्रकार की विधियां है। अगर उसमें थोड़ी भी चूक हो गई, जो उद्देश्य था उससे क्या हो जाएगा, पूरा विपरीत फल मिलेगा। बचपन में सुना था, बहुत सारी कथाएं सुनी थी मैंने, व्रत कथाओं करके पुस्तक भी आती है, पता है आपको। उसमें अलग अलग, कोई सीतरा माँ की पूजा ने, कोई संतोषी माँ की पूजा, और कोई सोड़ सोमवार की पूजा, और ऐसी अलग अलग पूजा पढ़ा था पहले। उसमें लिखते कथाओं के अंदर वो सब अनुष्ठान पालन किया, थोड़ा गलती हो गया तो क्या हो गया, सब बर्बाद हो गया उधर। फिर वो फिर से सुधारता है अपने आप को। हाँ, इसे भागवतम में कथा आती है। एक त्वष्टा करके एक था ब्राह्मण, वो क्या है, उसके पुत्र था उसका एक, उसको इंद्र ने मार दिया था। तो इंद्र को मारने के लिए एक अनुष्ठान किया उसने। अनुष्ठान किया तो मंत्रोच्चारण में थोड़ा दीर्घ उच्चारण हो गया, जैसे हमने श्लोक पढ़ा ही है, तो हम पढ़ेंगे, यद पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ, हम बोलते हैं। तो ऐसे मंत्र था, इसमें आहुति देनी थी इंद्र शत्रो, तो उसने क्या कर दिया, थोड़ा दीर्घ उच्चारण किया, इंद्र शत्रो हो, थोड़ा क्या उसको खींच लिया। तो खींचा तो उसका थोड़ा क्या हो गया, मीनिंग चेंज हो गया, कि ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो इंद्र का शत्रु हो और इंद्र द्वारा मारा जाए। तो ऐसा ही हुआ, पुत्र उत्पन्न हुआ वृत्रासुर नाम का, मगर क्या हुआ, वो इंद्र द्वारा मारा गया। और इसी प्रकार से दूसरी कथा आती है, हाँ क्या नाम था उनका, एक राजा जिसके पास बहुत सारी गायें थी, किसको पता है, नृग महाराज। नृग महाराज, नृग महाराज जानते हैं नृग महाराज को, कृष्णा पुस्तक में एक कथा आती है। नृग महाराज बहुत बड़े दानी थे, बहुत बड़े दान दाता थे। ऐसा है, हर रोज गायों को दान करते थे। एक बार गाय दान किया तो वो गाय ब्राह्मण को दान दिया था, वो गाय रात को वापस गौशाला में आ गई,
और फिर वो गाय दूसरे दिन दूसरे ब्राह्मण को दे दी, तो वो ब्राह्मण बोलता है गाय मुझे दिया है, और ब्राह्मण बोलता है गाय मुझे दिया है। तो ब्राह्मण सब राजा के पास गए, राजा गाय किसकी है बताओ, आपने गाय किसको दान में दी है? राजा बोले काम करो, ये गाय ब्राह्मण को दे दो, इसके बदले में तुमको मैं 1000 गाय और देता हूं। बोला नहीं, आप मुझे बताओ ये गाय किसकी है? आप एक ब्राह्मण की गाय चुरा के दूसरे ब्राह्मण को क्यों दे रहे हैं, इसका दान क्यों कर रहे हैं? आपके ऊपर चोरी का आरोप लगेगा, हाँ, ब्राह्मण को ठगने का आरोप लगेगा आपको। तो इस प्रकार क्या हुआ, उनको ये दोष लग गया। जब उनकी मृत्यु हुई, यमराज के पास गए, यमराज ने पूछा तो आपके अकाउंट के अंदर पुण्य और पाप दोनों दिखा रहे हैं, आपको पहले क्या भोगना है, पुण्य भोगना है कि पाप भोगना है? बोला पाप भोगने दो पहले। ऐसा ठीक है, जाओ, क्या बन जाओ, छिपकली बन जाओ। क्यों बने छिपकली? तो ये मार्ग, क्योंकि आपने ये इस प्रकार आपका दोष लगा है। तो सकाम कर्मों के अंदर अगर कोई व्यक्ति जो है थोड़ी भी गलती करता है तो क्या होता है, उसका परिणाम क्या होता है, पूरा उल्टा हो जाता है, और कई बार तो नरक में भी जाना होता है। हाँ, करने गए सीधा, हो गया उल्टा। और ज्ञान मार्ग के बारे में गीता में भगवान बताते हैं, क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम, ये 12वें अध्याय में आता है श्लोक, कि जो व्यक्ति भगवान की अव्यक्त रूप की उपासना करता है उनके लिए मार्ग क्या है, वो क्लेशप्रद होता है। क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम, हाँ, अव्यक्ता ही गतिर दुखम, अव्यक्त ही क्या है, दुख का ही कारण बनता है। हाँ, इस प्रकार से ज्ञान मार्ग जो है वो भी बहुत कठिन है। उसमें व्यक्ति को यम नियम सब, इंद्रिय नियमन कितना सब पालन करना होता है, रूल्स रेगुलेशन, तब जाके वो ज्ञान मार्ग को पालन करेगा। और बहुत कम ज्ञानी जो होते हैं वो सब प्रकार की भौतिक इच्छाओं से मुक्त होकर अपने आप को लीन कर पाएंगे ब्रह्म के अंदर। और बहुत सारे ज्ञानी तो गिर भी जाते हैं नीचे, हाँ, नीचे गिर भी जाते हैं। और कोई मुक्त हो भी गया तो ज्यादा समय वहां रह पाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे एक रूम है, एक रूम के अंदर किसी को लॉक कर दिया, अभी आपका कोई कनेक्शन नहीं किसी के साथ, आप मुक्त हो गए, वो कितना समय रूम के अंदर बैठा रहेगा, खाली मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं मानता रहेगा ऐसा। क्यों? क्योंकि जीव का स्वभाव क्या है, सेवा करना, वो प्रेम करना, तो वो तो रह पाएगा ज्यादा समय नहीं। इसलिए क्या होगा, रूम खोल के तो बाहर निकलना ही पड़ेगा, या तो फिर उसको भगवान की सेवा की प्रवृत्ति लेनी पड़ेगी, या तो फिर उसको भौतिक प्रवृत्ति ग्रहण करनी पड़ेगी, दो में से एक। जैसे पक्षी होता है, दाल से उड़ता है, कितना आकाश में उड़ेगा वो, जब तक इसकी शक्ति है तब तक वो उड़ता रहेगा। मगर जब थक जाएगा तो उसको बैठने के लिए क्या चाहिए, कोई स्थान चाहिए, कोई आश्रय चाहिए। तो अगर वो पक्षी को भगवान का आश्रय नहीं मिला, भगवान का डाली नहीं मिला, तो कहां जाएगा, जहां से उड़ा था वहां आके वापस बैठ जाएगा। इसलिए भागवत ने बताया, आरोर्य कृच्छेन परम पदम पतंती अधः। जो व्यक्ति इस प्रकार ज्ञान मार्ग का पालन करते हैं वो लोग उच्च परम पद प्राप्त करने के बाद भी क्या होता है, नीचे गिरते हैं। अनारुदम इष्मदांग्रह, क्योंकि उन्होंने भगवान के चरण कमलों का क्या किया है, अनादर किया है। इसलिए क्या होता है, वो वापस नीचे गिरते हैं। तो कर्म मार्ग में ये प्रॉब्लम है और ज्ञान मार्ग में ये प्रॉब्लम है। मगर जो भक्ति मार्ग है, भक्ति मार्ग क्या है कि भक्ति मार्ग में भक्तों को ना तो भुक्ति की इच्छा है ना तो मुक्ति की इच्छा है। उनको क्या करना है, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही क्रिया करनी है। कृष्णार्थे अखिल चेष्टा अनिय अभिलाषिता शून्यम, शुद्ध भक्ति ही उनकी इच्छा है। और इस प्रकार से वो कृष्ण की सेवा भक्ति में लगते हैं। और जो सफल हो जाते हैं कृष्ण भक्ति के अंदर, वो लोग शाश्वत जीवन प्राप्त करते हैं वैकुंठ के अंदर, गोलोक धाम के अंदर, जहां किसी प्रकार का जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है। और जो वहां जाएगा उसको वापस यहां आना नहीं है। जो सकाम कर्मी है वो तो वापस आएंगे,
क्योंकि जितने पुण्य होंगे उतना उनको भुगतना है, पुण्य खत्म हो जाएगा तो वापस आना है। और गोलोक धाम के अंदर, वैकुंठ धाम के अंदर पुण्यों के द्वारा कोई व्यक्ति घुस सकता नहीं है। आप कितने पुण्यशाली होगे, आपको वहां एंट्री मिलेगी नहीं, पुण्य वहां की योग्यता नहीं है। पाप, पुण्य अगर नहीं तो पाप तो कैसे होगा? हाँ, तो ये एंट्री वहां कौन घुस सकता है? जो भगवान कृष्ण का प्रेमी भक्त है। हाँ, वही इसके अंदर उसको एंट्री मिल सकती है, बाकी किसी को एंट्री, बाकी सब को भगा दिया जाएगा बाहर, जाओ अपने अपने पुण्य कर्मों के अनुसार, पाप के अनुसार अलग अलग योनियों में भ्रमण करते रहेंगे। तो इसलिए जो शुद्ध भक्ति पंथ है उसमें ये कर्म और ज्ञान क्या है? भक्ति में एक बहुत बड़ी बाधा है। क्या है? एक बाधा है। जैसे आप देखो, पानी के अंदर एक पाइप होता है, एक पाइप में से पानी निकालते हैं। अगर पाइप के अंदर सब कचरा होगा तो पानी ठीक से बाहर निकल पाएगा? नहीं निकलेगा। इसी प्रकार से भक्ति, शुद्ध भक्ति पंथ के अंदर ये कर्म और ज्ञान क्या है? एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है, बहुत बड़ा दूषण है ये, क्योंकि उससे शुद्ध भक्ति जागृत होगी नहीं। क्योंकि शुद्ध भक्ति में क्या है कि व्यक्ति को भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना है। अगर कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति के साथ साथ एक कर्म मार्ग में पालन करना चाहता है तो शुद्ध भक्ति रहेगी तो नहीं। पहले तो जैसे कोई दूध के साथ नमक खाना चाहता है, नींबू खाना चाहता है, तो दूध तो रहेगा नहीं, वो फट जाएगा, वो दही बन जाएगा। तो कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति भी, कृष्ण भक्ति भी करना चाहता है, कृष्ण को प्रेम करना भी चाहता है, और साथ साथ सब भौतिक इच्छाओं को कल्टीवेट कर कर, अलग अलग देवताओं की पूजा कर कर अपनी भौतिक इच्छाएं पूरा करना चाहता है, तो क्या हो जाएगा? उसकी भक्ति क्या हो जाएगी? वो तो दही जैसी हो जाएगी, फट गई। यानी कि वो शुद्ध भक्ति पंथ में नहीं रहेगा, वो भटक जाएगा। तो उससे क्या होगा? उसको जो फल है, क्या फल है? कृष्ण प्रेम जो है वो उसको मिलेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर क्या है? अभी तक भौतिक इच्छाएं बनी हुई है। और उसी प्रकार से जो ज्ञान मार्ग पालन करता है वो व्यक्ति भी भगवान के शुद्ध भक्ति प्राप्त कर पाएगा नहीं, क्योंकि दूषण अभी तक रहा है। क्या दूषण है? कि भगवान की सेवा करने की इच्छा कम है, भगवान से इक्वल होना, लीन हो जाना, वो इच्छा है जिसमें सेवा का कोई प्रकार का विचार ही नहीं है। तो फिर वो व्यक्ति भी जो होगा वो भी शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर पाएगा नहीं। इसलिए जो वैष्णव जो है, जो शुद्ध भक्ति पंथ पे है, उन लोगों को ये कर्म और ज्ञान दोनों प्रकार की चीज छोड़नी होती है, त्यागनी होती है। जब तक वो त्यागेंगे नहीं तब तक वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर पाएंगे नहीं। अनिय अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तम। हाँ, ये श्लोक शास्त्र में है। अनिय अभिलाषिता शून्यम, व्यक्ति सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, और उनकी भक्ति जो है किसी प्रकार के ज्ञान और कर्म से आवृत होनी चाहिए। कृष्ण अनुकूल्यन कृष्ण अनुकूलनम, यह और कृष्ण के अनुकूल भाव से सेवा करता होना चाहिए। वही भक्ति क्या है? उत्तम भक्ति मानी जाती है, वही शुद्ध भक्ति है। तो ये जो शुद्ध भक्ति पालन करेगा वही भगवान के गोलोक धाम में प्रवेश कर पाएगा। बाकी सब क्या होगा? अपने अपने कर्मों के अनुसार उनको ब्रह्मांड के अंदर अलग अलग योनियां प्राप्त होती रहेगी। इधर ये मेरा विचार नहीं है, ये शास्त्र का विचार है। इसलिए ऐसा नहीं है कि जो वैष्णव है वो देवताओं का अपमान करते हैं, ऐसा नहीं है। वैष्णव तो सबका ही सम्मान करते हैं, मगर वो जानते हैं कि आराध्य कौन है? कृष्ण ही है, विष्णु ही है, और सभी देवता जो है वो विष्णु के ही पार्षद है। इसलिए कोई व्यक्ति विष्णु की आराधना करता है तो उनको अन्य उनके पार्षदों की आराधना करने की आवश्यकता रहती नहीं है, क्योंकि उसका विष्णु के साथ ही संबंध स्थापित हो चुका है। सोचो, अगर कोई व्यक्ति नरेंद्र मोदी का मित्र है तो उसको क्या प्यून के पास जाना पड़ेगा? चलो मुझे मोदी से मिलना है, जरूर है उसको? नहीं जरूर, क्योंकि उसका डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है? पीएम के साथ है वहां। उसी प्रकार से
कोई भगवान कृष्ण से संबंध स्थापित करता है तो फिर उनको देवताओं की आवश्यकता रहती नहीं है। देवताओं की आवश्यकता वो व्यक्तियों को है जो व्यक्ति को विष्णु का ज्ञान नहीं है, जिनको भक्ति का ज्ञान नहीं है, जिनको आध्यात्मिक जीवन का ज्ञान नहीं है, जो जीवन को मानते कि जीवन किस लिए मिला है, खाओ पियो मजा करो, भोग विलास के लिए मिला है। ऐसे लोग जो होते, वो लोग जो होते, खास करके जो पुण्यशाली है, भोग विलास करने वाले की दो कैटेगरी है। एक है असुर और एक थोड़े कम पुण्यशाली पापी, दो प्रकार के लोग हैं, दो कैटेगरी वाले। दोनों का उद्देश्य क्या है? खाओ पियो मजा करो, दोनों का सेम उद्देश्य है। इस आप देवता देखिए, देवता का उद्देश्य क्या है? खाओ पियो मजा करो। और असुरों का उद्देश्य भी क्या है? खाओ पियो मजा करो। मगर जो पुण्यशाली है वो खाओ पियो मजा करो कैसे करते? धर्म के अनुसार। और जो असुर है वो खाओ पियो ही मजा करते हैं अधर्म के अनुसार। उसको भी क्या चाहिए? आहार निद्रा भय मिथुन, उसको भी आहार निद्रा भय मिथुन चाहिए, मगर एक धर्म के अनुसार प्राप्त करना चाहता है, एक अधर्म के अनुसार प्राप्त करना चाहता है। मगर शुद्ध भक्ति के दृष्टिकोण से चाहे धर्म वाला भोग हो, अधर्म वाला भोग हो, दोनों क्या है? समान ही है। जैसे कि आपको मैं बताऊं कौन सा मल अच्छा है, सूखा या गीला? कौन सा मल ज्यादा अच्छा है? गीले मल को पकड़ना अच्छा है कि सूखे मल को पकड़ना अच्छा है? कौन सा प्रिय है मल? मल मल होता है, चाहे सूखा हो या गीला हो। आप उसको टच करोगे तो आप अशुद्ध हो ही जाओगे, तो आपको स्नान करना ही पड़ेगा। आप बोलेगे नहीं ये सूखा मल है, चल जाएगा, ऐसा है नहीं। मल क्या होता है? मल ही होता है, चाहे वो सूखा हो या गीला हो। इसलिए कर्म और ज्ञान दोनों ही दूषण है। शुद्ध भक्ति पंथ में क्या है? दोनों ही दूषण होते हैं और उसको त्यागना होता है। इसलिए जो खास करके जो लोग भौतिकवादी हैं, जिनको भगवान कृष्ण का ज्ञान नहीं है, जो एंजॉय करना चाहते हैं, वो लोग धर्म के आधार पर सब भोग विलास करना चाहते हैं। मगर क्या होगा? अंतवतु फलम तेसाम, उनके जो फल है, उनके जो सकाम कर्म द्वारा जो फल प्राप्त होते हैं, उसका क्या होगा? अंत हो जाएगा। तद भवती अल्प मेधसाम। तद भवती कौन जाते? अल्प मेधसाम। भगवान बताया उसको अल्प मेधी। मेध यानी कि बुद्धि, अल्प यानी कि कम बुद्धि। जो कम बुद्धि वाले हैं वो लोग इस प्रकार के कर्म में आपको धारण करते हैं। हाँ, कामस्त्रिते हृत ज्ञाना प्रबंध्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमास्थाया प्रकृतया नियता स्वया। भगवान गीता में बताते हैं क्या है? कामस्त्रिते हृत ज्ञान, जिनकी बुद्धि जो है वो भौतिक कामना द्वारा हर ली गई है। आप हम उनको बोलेंगे आप शुद्ध भक्ति करो, आप शुद्ध भक्ति करोगे गोलोक धाम जाओगे, वो उसकी बुद्धि में घुसता, क्योंकि श्रद्धा नहीं, गोलोक धाम नहीं, मुझे तो थोड़ा पैसा चाहिए, मुझे शादी करनी है, मुझे बच्चे चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए। अभी सब क्या है? सब भौतिक इच्छा है। तो उन लोगों की भगवान की शुद्ध भक्ति में श्रद्धा इतनी उत्पन्न हुई नहीं है। श्रद्धा किसमें है? अभी भौतिक भोग विलास में है कि हृदय के अंदर बहुत सारी भौतिक भावना है। और उनको बताया गया ऐसा कि जितनी भी भौतिक भावनाएं है वो क्या हो, एक दिन क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी मीन्स आप भी खत्म हो जाओगे, आप भी खुद रहोगे नहीं यहाँ, और जो चीज आपको प्राप्त होगा वो भी खत्म हो जाएगा यहाँ। अगले जीवन में कुछ साथ में आने वाला, मगर ये ज्ञान जो है उनकी बुद्धि में क्या होता है? उतरता नहीं है। क्यों? कामस्त्रिते हृत ज्ञान, क्योंकि भौतिक कामना इतनी स्ट्रांग है कि जो ये भगवान की शुद्ध भक्ति की श्रद्धा है उसको क्या करती है? वो ढक देती है, वो ढक जाती है। वो प्रेरणा उनको मिलती, वो स्ट्रांग भौतिक इच्छा है, मुझे बस ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और ये प्राप्त करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। ऐसा हम देखते हैं हिरण्यकश्यपु जो है उतना कितना जिद्दी था। क्यों था? उसको भौतिक इच्छा वो स्ट्रांग थी उसकी, और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वो कुछ भी करेगा, सब करने को तैयार था। और उसके सामने प्रहलाद महाराज जो थे
तो उसने तो हिरण्यकश्यप जैसा इतना कठोर व्रत पालन नहीं किया था कुछ। हमने देखते हैं कि प्रहलाद महाराज जंगल में गए और सिर 2 उठाकर ये सब कठोर तपस्या किया है, ऐसा है। तो जो सकाम कर्मी होते हैं उनकी भौतिक इतनी स्ट्रांग होती है कि वो प्राप्त करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, कोई भी नीति नियम पालन करने को तैयार है, कठोर भी क्यों ना हो। हम देखते हैं कई बार कोई चल के जाता है यहां से, कोई किधर जाता है, ये कच्छ में जाता है इधर, या तो फिर कोई दूसरा कोई जगह, तो पूरा पैर छिल जाएंगे मगर जाएगा उधर। क्यों? ये चीज तो प्राप्त करना ही है, जो भी हो जाए चाहिए, ऐसा है, जिद है पूरी, जाना ही है। तो कठोर तपस्या करते हैं, मगर वो जानते नहीं कि जितनी तपस्या वो वहां कर रहे हैं जो चीज प्राप्त करने के लिए, उसे 1% खाली भगवान की शुद्ध भक्ति के लिए करेंगे, उनका जीवन सफल हो जाएगा। क्यों है? मगर दिमाग में क्या पड़ा है? गोबर है। ये ज्ञान उनके दिमाग में जाता क्योंकि श्रद्धा नहीं है, वो श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा किसमें? अपनी भौतिक कामनाओं में ही है। तो ये समस्या है। मगर क्या होता है, सकाम कर्म थोड़ा भी गड़बड़ी हो गया तो परिणाम क्या आएगा? पूरा उल्टा। और भक्ति मार्ग के अंदर एक फायदा क्या है कि अगर कोई भक्ति मार्ग से गिर भी गया, चलो गिर भी गया, तो व्यक्ति को कोई नुकसान होगा नहीं, फायदा ही होगा उसको, उसमें फायदा ही फायदा है। जैसे उदाहरण मिलता है अजामिल का। तो अजामिल था, एक ब्राह्मण था, पहले भक्त था, मगर खराब संगति के कारण क्या हो गया? पूरा पापी हो गया, बहुत पापी हो गया। मगर जब उसकी मृत्यु होने वाली थी, यमदूत उसको लेने आए, तो अनायास ही उसने अपने पुत्र को पुकारा। इसका नाम क्या था? नारायण। क्या था? नारायण। बुला रहा था अपने पुत्र को, मगर अनायास क्या नाम ले लिया? नारायण। तो नारायण नाम लेने का फल क्या हुआ कि वो सब प्रकार के पापों से मुक्त हो गया। सोचो, इतना पापी इतने सब पापों से खाली अनायास, खाली बस अपने पुत्र को बुला रहा था, उससे पापों से मुक्त हो गया। उससे क्या हुआ? उसको नरक मिला नहीं, नरक से बच गया। और जो लोग कर्म मार्ग पालन करते हैं, क्योंकि जो अनायास नारायण, अनायास नाम भी लेना, वो भी इसको भी क्या कहते हैं? अज्ञा सुकृति कहते हैं। तो भक्ति में भी अगर कोई व्यक्ति अज्ञानता में भक्ति करता है, उसका परिणाम क्या होगा? उसको नरक मिलेगा नहीं। सोचो, व्यक्ति जा रहा है रास्ते में, आपको किसी व्यक्ति ने कृष्ण प्रसाद दिया, आप ग्रहण कर लिया, वो क्या हो गई? आपकी अज्ञा सुकृति। उससे क्या हो गया? आप बहुत सारे पापों से मुक्त हो गए। आप सोचो, बहुत सारे पापों से क्या हो गए? आप मुक्त हुए। इसलिए जितने व्यक्ति को प्रसाद देते हो, उसका क्या होगा? कल्याण होता है। इवन जानवर को आप प्रसाद खिलाते हो, वो जानवर अगले जन्म में मनुष्य बन जाएगा, उसके मनुष्य योनि में आ जाएगा। वो हो सकता है कि भक्त भी बने, कि प्रसाद खाया है, ऐसा है। हम उसको उसका प्रभाव देख पाते नहीं है, उसका प्रभाव तो होता ही है। हम में से बहुत सारे हो गए जानवर हो गए, ऐसा है। और हम लोगों को किसी प्रसाद खिलाया होगा, तब जाके हम भक्ति करने का क्या कर रहे हैं? प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसा हुआ। एक आचार्य थे हमारे, मध्वाचार्य, नाम सुना आपने? मध्वाचार्य बहुत बड़ा आचार्य हो गए, वायु के अवतार थे मध्वाचार्य। तो मध्वाचार्य बहुत बड़े प्रचारक थे, पूरे भारत में प्रचार करते थे भ्रमण कर करके। तो उस समय तो क्या प्रिंटिंग नहीं था ये सब, तो ग्रंथ सब इसे लिखने होते थे। वो क्या होता था, उसको लिप के ऊपर, पत्ते के ऊपर, तो हाँ, उसका बंच बना बना के रखना होता है। तो शास्त्रार्थ करने के लिए जाना होता है। खास करके मध्वाचार्य जो थे, वो ज्यादा उनकी फाइटिंग चलती थी शंकराचार्य के अनुयायियों के साथ। उनके साथ शास्त्रार्थ चलता था उनका, मायावादियों के साथ पूरा। और मध्वाचार्य को मानने के लिए बहुत लोग भेजे भी, उनको मानने के लिए। वो अभी आज भी चल रहा है, पहले भी चलता था ऐसा। मध्वाचार्य पावरफुल थे क्योंकि भीम के अवतार थे वो। भीम, वायु, हनुमान, तीनों के कंबाइंड थे, ऐसे ताकत वाले थे, सबको ऐसे ही मार के फेंक सकते थे पूरा। तो एक बार मध्वाचार्य गए तो उनको कुछ लोगों ने पूछा कि आप इतना प्रचार करते हैं, आपने सब लाइब्रेरी है आपकी,
तो क्या हुआ, उनकी लाइब्रेरी जो थी कुछ लोगों ने चुरा ली। क्या प्लेस को चुरा लिया। मंदिराचार्य को बोला आपकी लाइब्रेरी चोरी हो गई, अभी आपके जाने के बाद ये सब प्रचार कौन करेगा। बोला लाइब्रेरी का जो खींचने वाला बेल जो है ना वो करेगा। ऐसा है कि जहां जहां मैं गया हूं ना, जहां जहां मैंने शास्त्रार्थ किया, ये बेल ने सुना है, ये बेल जो होगा वो प्रचार करेगा आगे जाके। तो बेल जो था अगले जन्म में एक बहुत महान आचार्य के रूप में पैदा हुए, जो मध्वाचार्य की परंपरा में आए। उसका नाम था वादिराज तीर्थ। हाँ, तो ये इस प्रकार जन्म हुआ उनका। तो देख सकते हैं कि भक्ति में तो क्या है, फायदा ही है, नुकसान नहीं है कुछ। थोड़ा भी अज्ञानता है भक्ति किया तो उसका क्या होता है, फायदा। वजह मिलने अज्ञानता में नारायण नाम लिया तो क्या हुआ, उसको मुक्ति हो गया, वो पाप से मुक्त हो गया। और इस प्रकार से इवन किसी की भौतिक इच्छा भी है, चलो मेरी भौतिक इच्छा भी है, अगर कोई भौतिक इच्छाओं के साथ कृष्ण की भक्ति करता है तो क्या होगा। अगर किसी की भौतिक इच्छा के साथ कृष्ण भक्ति करेगा तीव्रता से, तो भगवान इसकी भौतिक इच्छा इस प्रकार से पूरी करेंगे कि दूसरी बार भौतिक इच्छा करेगा ही नहीं। वो क्या है, वो करेगा ही नहीं। इसका उदाहरण हमको मिलता है भागवत में ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज थे, उनकी बहुत भौतिक इच्छा थी। क्या थी उनकी इच्छा, उनके पिता से भी बड़ा राज्य चाहिए था उनको। तो उनकी माता ने बताया तुम्हारी इच्छा तो भगवान ही पूरी कर सकते हैं, विष्णु ही पूरी कर सकते, कोई देवता भी तुमको ये इच्छा पूरी तुम्हारी कर पाएंगे नहीं। ध्रुव महाराज बहुत गंभीर थे, जो भी हो विष्णु को मिलूंगा और उनसे मेरी इच्छाओं की पूरी करूंगा, प्राप्ति करूंगा। ध्रुव महाराज ने बहुत स्ट्रांग विष्णु आराधना किया और भगवान विष्णु जब प्रकट हुए उनके सामने, ध्रुव महाराज भगवान को स्वरूप देखकर ही वो क्या हो गए, संतुष्ट हो गए। बोले भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, संतुष्ट हो गया। देखो भगवान ने क्या कर दिया, उसके हृदय के अंदर सही भौतिक इच्छा को धो दिया, हाँ खत्म कर दिया। फिर भी भगवान बोले देखो ध्रुव तूने मेरी भौतिक इच्छा के साथ तो पूजा किया है, इसलिए क्या करूंगा मैं, तुमको ध्रुव लोक दूंगा और यही जीवन के अंदर तुम 25,000 तक तुम पूरा युवान रहोगे, तुम बूढ़े भी नहीं होगे और तुम बिना मृत्यु के जाओगे ध्रुव लोक के अंदर और मेरे भगवत धाम में आओगे। 3 चाचा वरदान दे दिए, पूरा ऐसा है। फिर भी ध्रुव महाराज जो थे अंदर से बहुत दुखी हुए, जो वापस आए तो इतना सुखी नहीं थे। बोले मैंने क्या लेके गया है विष्णु भगवान के पास, ये भौतिक इच्छा के लिए गया। मुझे उनके साथ वो भगवान अपने धाम में ले जा सकते थे, मगर भगवान ने ज्यादा मुझे भौतिक सुख दे दिया, मैं फंस गया इधर, अब इतने साल तक मुझे यहां रहना पड़ेगा। बलि महाराज की इच्छा थी, क्या थी इच्छा, उनको इंद्र बनना है, इंद्र बनने की इच्छा थी। इंद्र के ऊपर आक्रमण किया, इंद्र सन भी ले लिया। अदिति ने भेजा, अदिति प्रार्थना किया भगवान को, भगवान मेरे बच्चों को वापस का स्थान दीजिए। तो भगवान खुद प्रकट हुए वामन भगवान के रूप के अंदर, और क्या किया, छीन लिया बलि महाराज से, स्वर्ग को छीन लिया, इंद्र को दे दिया और बलि महाराज को नीचे भेज दिया। वही वामन भगवान क्या करेंगे, आगे दूसरे भगवान जो होंगे, भगवान का अवतार आएगा, इंद्र से स्वर्ग को छीनकर वापस बलि महाराज को दे देंगे। क्यों, क्योंकि बलि महाराज को क्या चाहिए था, उनको स्वर्ग का राजा बनना, इंद्र बनना था। तो अभी जो इंद्र है उसका नाम है पुरंदर, और नेक्स्ट जब बैच आएगा, टर्म आएगी, तो उसका इंद्र कौन बनेंगे, बलि महाराज। देखो भगवान, बलि महाराज को दुख हुआ, या क्या मांग लिया मैंने, ऐसा है भगवान ने मुझे इतना साल तक जगत में फंसा के रखा, इधर उनके गोलोक धाम जा सकता था मैं, बट क्या इधर फंस गया। तो इसलिए भक्त भगवान जो है, अगर किसी भक्तों को भौतिक इच्छा भी है तो भगवान जो इस प्रकार से इसकी इच्छा पूरी करेंगे कि भक्त को अंदर से गिल्टी फील होगा, क्या मैंने मांगा उससे, भगवान से, और अपने आप के ऊपर क्या होगा, उसको बहुत घृणा फील होगी कि ये इच्छा नहीं किया मैंने। इससे उसका क्या होगा, शुद्धिकरण होगा, और इसी गिल्टी से, इसी घृणा से उसका हृदय जो होगा क्या होगा, पवित्र हो जाएगा ऐसे, और वो धीरे धीरे आगे जाके शुद्ध हो जाएगा। तो ये फायदा क्या है किसके अंदर, कृष्ण भक्ति में। कोई व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है भौतिक इच्छाओं के साथ, उसका हृदय कभी शुद्ध होता नहीं है। ऊपर से उसकी भौतिक इच्छाएं बढ़ती है, और बढ़ती और बढ़ती और बढ़ती है, क्योंकि शुद्धिकरण की विधि वहां नहीं होती है। वो भगवान कृष्ण जो है वो अंदर से
भक्त को शुद्ध करते हैं। तो ये फायदा है। हाँ, इसलिए जो वैष्णव जो है एक कर्म और ज्ञान मार्ग को पालन करते नहीं है। जिनको ये जीवन के अंदर शुद्ध भक्ति करना है, जो शुद्ध भक्ति अवलंबी है, उनके लिए देवताओं की आराधना करने की आवश्यकता नहीं है। और जिनको शुद्ध भक्ति नहीं करना है वो कर सकते हैं देवता की आराधना, वो करे, शास्त्र के निधि नियम पालन करके वो करे। वर्तमान समय में जो आजकल देवता की आराधना हो रही है वो आराधना नहीं है, वो धतिंग है। क्या है? वो धतिंग होता है आजकल। सही बात है, मैं गलत बोल रहा हूं क्या है? जैसे आज जो गणपति की पूजा होती है वो गणपति की आराधना नहीं है, वो धतिंग है खाली। नवरात्रि के अंदर दुर्गा की आराधना होती है, वो आराधना वो धतिंग है खाली। कोई शास्त्र के अनुसार किसी देवता की आराधना करता नहीं है। क्या कभी शास्त्र में लिखा है कि गणपति के समय में डीजे के अंदर बॉलीवुड के गाने बजाए, ऐसा लिखा है? हाँ, ऐसा शास्त्र में गणपति की पूजा में कुछ विधि ऐसी है कि गणपति के मूर्ति के पीछे दारू पियो, जुआ खेलो, ऐसा लिखा है? नथिंग करना सब, या नवरात्रि के अंदर भी सब चलता है ऐसा? शास्त्र में ऐसा विधि विधान है? ऐसा कुछ नहीं है। तो आजकल क्या हो गया है, सब देवता की पूजा को भी नथिंग बना दिया है। तो इस प्रकार के आराधना सब नरक में ही जाएंगे वो लोग, और नरक यही है वो। उनको लग रहा है कि हम गणपति की पूजा करते हैं, वो पूजा नहीं, उनके अपराध कर रहे हैं उनका। और कैसे कितना दुष्ट अपराध करते हैं आप देखो। गणेश का खुद का एक स्वरूप है ना। हाँ, एक सिंहासन में बैठे हुए हैं, उनका वाहन मंदिर है और 4 हाथ है उनके। अभी गणपति को बना देंगे नरेंद्र मोदी, उसको कौन बनेगा? करोड़पति बना देंगे उसको। एक यहाँ बैठा है अमिताभ बच्चन और यहाँ बैठा है गणपति, और दोनों खेल रहे क्या है, कौन बनेगा करोड़पति। या तो गणपति के हाथ में बॉल पकड़ा देंगे, बैट पकड़ा देंगे, ऐसा है, और वर्ल्ड कप बना देंगे, ऐसा है कि गणपति वर्ल्ड कप जीत लिया पूरा। ये सब क्या है? कोई कुछ बोलता नहीं है, इसका मतलब कोई बना देने का वहां ऐसा है। क्योंकि अगर बोलेगे तो क्या बोलेगे, देखो हमारे भगवान का अपमान करे। अपमान तो तुम लोग कर रहे हो, ऐसा है ये सब करके। या भगवान कृष्ण बना देंगे, सब गोपियां लगा देंगे बाजू में, ऐसा है। अरे गणपति गोपियां के साथ देता है कभी? ऐसा है, पागलपन नहीं ही है। तो ये आज का धर्म में सब चलता है, सब पागलपन चलता है उसके अंदर। और बोलते हैं हम गणपति की पूजा करते हैं, ये सब धतिंग चल रहा है ये। और जब लास्ट में जब विसर्जन करना होता है, अब जाओ सूरत के अंदर 14 के दिन विसर्जन करते हैं, नेक्स्ट दिन पूरा जैसे भी लगा के हर मूर्ति को घुमाना पड़ता है उसके ऊपर। अब जाओ डुम्मस, सूरत में ज्यादा होता है गणपति, डुम्मस के जाओ, समुद्र किनारा है, वहां तैरते के बाद मूर्ति आती है, म्युनिसिपालिटी वाले बुलडोजर लगा के उसको तोड़ते हैं मूर्ति को। कुछ ऐसे छोड़ के चला जाता है वहां, तोड़ के बहाते हैं अंदर, घिसा के। तो ये आराधना नहीं है। इससे क्या होगा, जो लोग अन्य धर्म वाले हैं वो सोचेंगे ये हिंदू धर्म तो बोगस ही है पूरा, ऐसा है, उनको पता ही चलता नहीं है। हाँ, मुझे पता है, कृष्ण मुझे मिला था, मुझे बोला ये सब आपके धर्म में ऐसा ऐसा होता है, सब तुम्हारा धर्म है ऐसा। मैं बोला मैं वो धर्म से नहीं आता हूँ, हमारा धर्म अलग है, ये धर्म किसी और का है, शास्त्र ये धर्म बताता नहीं है। ये सब पागलपन है उन लोगों का। हाँ, ये कोई शास्त्र की विधि विधान ऐसे नहीं है। तो अन्य लोग, इवन जो लोग सोकल हिंदू धर्म में भी है, सनातन धर्म को पालन करने वाले भी हैं, वो लोग भी देखेंगे जो बुद्धिमान है ये सब क्या कर रहे हैं ये लोग, उन लोगों की भी श्रद्धा उसमें से उठ जाएगी और वो नास्तिक बन जाएंगे। क्यों? क्या है कि ये धर्म के नाम पे सब यही चलता है, धोंगाबाजी चलती है, सब वो क्या करना है, खाओ पियो मजा करो, चाहे धर्म के नाम पे हो चाहे ऐसे करना है। जो नाइट क्लब में नाचना करते हैं वही गणपति में वही करते हैं। क्या गणपति डीजे के गाने सुनेंगे? उनकी स्तुति ऐसे होती है? वो बॉलीवुड की जो आदि नंगी नाचती है उसके गाने सुनेंगे वहां? उधर ये गणपति प्रसन्न हो गए उससे और आपके विघ्न नाश करेंगे वो ऐसे विघ्न नाश होते हैं। ये सब पागलपन है। तो शास्त्र के अनुसार होनी चाहिए। तो मैंने बताया कि देवता की पूजा में थोड़ी भी गलती होती है तो क्या होता है, परिणाम क्या होता है,
पूरा उल्टा होता है। तो ये तो पूरा उल्टा ही कर रहे हैं पूरा, तो उसका परिणाम कितना भयंकर आएगा आप देखो, कोई कल्पना कर सकता। इसलिए आप देखो बहुत सारे गणपति डुबाने जाते मर जाते हैं डूब डूब के। क्यों होता है? ये अपराध। क्या करते हैं सब? अपराध, डूब जाते हैं, मर जाते हैं। घर में यहां तो विघ्न दूर करने गए थे, बहुत बड़ा विघ्न आ गया उधर जाके, डूब गए। हर साल कितने लोग डूबते हैं अंदर। हाँ, क्रेन पे उठाया, क्रेन का केबल टूट गया नीचे, या तो पलटी मार दिया बोट अंदर, या गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, सब होता रहता है। क्यों? क्योंकि गलत चीज कर रहे हैं पूरा। तो इसलिए हमको तो ये सब चीज नहीं करनी चाहिए। और जनरली गणेश की आप विष्णु की आराधना करते हैं, उसमें गणपति की आराधना अपने आप हो जाती है। जो गणेश है वो भगवान का वैकुंठ के अंदर एक सेनापति है जिसका नाम है विश्वक्सेन। क्या नाम है? विश्वक्सेन। विश्वक्सेन का ही अंश विस्तार क्या है? गणेश है। तो विश्वक्सेन जो है भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त है वैकुंठ के अंदर। तो इसलिए जो वैष्णव है वो इस प्रकार आराधना करते हैं। इसके बारे में शास्त्र में कुछ श्लोक है, मैं पढ़ता हूं। तो ये श्लोक बताया है पद्म पुराण के अंदर, यत्र यत्र सूरा पुंज्या गणेशाद्यसु कर्मिणाम विश्व अर्चने तत्र तत्र वैष्णवानाम ही वैष्णवाहा। जहां भी भौतिकवादी गणेश और अन्य देवताओं की उपासना निर्धारित करते हैं, वहां वैष्णव को भगवान विष्णु के शुद्ध भक्तों की उपासना करनी चाहिए। यानी कि जो वैष्णव है उनको देवताओं को छोड़कर भगवान के शुद्ध भक्तों को पूजना चाहिए। जैसे मैं बताया विश्वक्सेन कौन है? भगवान का शुद्ध भक्त है। तो उनको भगवान शुद्ध भक्तों की पूजा करनी चाहिए, देवताओं की नहीं। फिर बताते हैं विश्वक्सेनम सनकम सनातनमत परम सनंदम सनत कुमारम पंचेत पूजयेत तत्ततः यस्मिन् नवग्रहा अर्चयास्तत्र काव्यादयो नवः। अतः भौतिक विपदाओं को मिटाने के लिए गणेश की उपासना करने के बजाय भक्त को विश्वक्सेन वैकुंठ में विष्णु के सेना के प्रधान सेनापति और 4 कुमारों से आध्यात्मिक मार्ग में विपत्तियों को हटाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो शास्त्र क्या बताते हैं? या तो विश्वक्सेन की पूजा करो या 4 कुमार, चतुष कुमार, जानते चतुष कुमार को? ब्रह्मा के 4 पुत्र। हाँ, जहां भौतिकवादी नवग्रह की पूजा करते हैं, तो हम देखते हैं जो कर्मी होते हैं, जो कर्म पालन करते हैं, वो नवग्रह की पूजा करते हैं। आज सुबह ही नवग्रह के बारे में बताया था। नवग्रह से क्या होता है? कुंडली में सब प्रभाव होते हैं, नवग्रह के प्रभाव पड़ते हैं। मगर जो भक्त है उनको नवग्रह के नहीं, 9 योगेंद्र की पूजा करनी होती है। तो 9 योगेंद्र किस में आते हैं? कोई भागवत में पढ़ा है पूरा? 11वें स्कंद में आता है। 9 योगेंद्र कौन है? भगवान के शुद्ध भक्त। वो किसके पुत्र है? वो ऋषभदेव के पुत्र थे, जो निमि महाराज को उपदेश दिया 11वें स्कंद के अंदर। तो 9 ग्रह के बजाय 9 योगेंद्र बताए। तो ऐसे भक्त जो है, खास करके हमारे गौड़ीय वैष्णव के अंदर हम जो है विघ्न विनाश, हम लोग भौतिक विघ्न विनाश के लिए भगवान से प्रार्थना करते नहीं। भक्तों के लिए सबसे बड़ा विघ्न क्या है? उसके भक्ति के अंदर। और भक्ति के विघ्न क्या है पता है आपको? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये सब क्या है? वो भक्ति का ब्लॉकेज है पूरा। तो ये सब विघ्न को दूर करने के लिए भक्त लोग जो है आराधना करते हैं भगवान की विस्तार के, जिसका नाम है भगवान नरसिम्हादेव। हाँ, नरसिम्हादेव जो है वो भक्ति विघ्न विनाशक है और भक्तों की रक्षा करने के लिए है, उसकी भक्ति की रक्षा करने के लिए। इसलिए जो वैष्णव है वो गणेश की जगह पे किसकी आराधना करते हैं? भगवान नरसिम्हादेव की। तो आपने देखा होगा मंदिर के अंदर भगवान नरसिम्हादेव है। हिरण्यकश्यप क्या चाहता था? प्रहलाद को मारने के लिए। उसकी भक्ति में क्या डाल रहा था? वो विघ्न डाल रहा था। तो भगवान ने एक विशेष अवतार लिया नरसिम्हादेव का, क्या करने के लिए? हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए। तो ऐसे भक्त लोग जो है वो नरसिम्हादेव की आराधना करते हैं और नरसिम्हादेव से उसकी भक्ति के विघ्न क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं।
उनकी रक्षा भी होती है। हाँ, उनकी भक्ति की, उनके आध्यात्मिक जीवन की रक्षा कौन करते हैं? इस प्रकार, इसलिए हम नरसिम्हा स्तुति गाते हैं। हमारे मंदिरों में हर सुबह शाम क्या होती है? नरसिम्हा स्तुति होती है। सबको आती भी होगी, बहुत सारे लोग इधर आते हैं। अभी आप आरती में आओगे तो आते के बाद स्तुति हुई थी, नरसिम्हा स्तुति। नमस्ते नरसिम्हाय प्रहलाद अल्लाद दायिने हिरण्यकर्षि पौरवक्षः शिलाटंका नखालये इतो नरसिम्हा परतो नरसिंहो यतो यतो यामी ततो नरसिम्हा बहिर् नरसिम्हा हृदय नरसिंहो नरसिम्हामादिम शरणम प्रपद्ये। ये नरसिम्हा स्तुति है। तो ये इस प्रकार से भगवान नरसिम्हदेव की प्रार्थना करते हैं। इसलिए भक्तों को किसी देवता की आराधना करने की आवश्यकता नहीं है। उनको भगवान के विघ्न विनाश के लिए नरसिम्हदेव या तो फिर शुद्ध भक्तों की आराधना करनी चाहिए। वो उसके लिए क्या है? आध्यात्मिक जीवन के अंदर बढ़कर होता है कि भक्त लोग कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग पालन करते नहीं है। ओके, तो मैं यहां समाप्त करता हूं। हरे कृष्ण।